सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर के दास से एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर पिता सबके ऊपर अनुग्रह और आशीष बनाए रखें। आज का टॉपिक है परमेश्वर के भयानक आगमन का आने के बारे में। क्योंकि जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है कि परमेश्वर का कैसा वो आगमन दिखाई देता है और कैसा जो है कि वचन जो है हमसे बातें करता है। आज संसार में लोग जो है परमेश्वर के सच में नहीं मानते हैं, नहीं जानते हैं। लेकिन मैं बताना चाहती मेरे भाई मेरे बहन, जहां तक हो सके कोई भी ऐसा प्राणी है कि परमेश्वर के हाथों से बच के नहीं निकल सकता है। क्योंकि हर एक घराने का नाम, हर एक व्यक्ति का नाम परमेश्वर के पुस्तक में लिखा है और परमेश्वर एक एक करके सबका हिसाब करेगा, एक एक करके जो है सबको न्याय करेगा और उसी परमेश्वर के हाथों में हम सब हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आज का जो वचन आप लोग सुन रहे हो तो परमेश्वर से जो है कि आप लोग झगड़े ना, परमेश्वर से बलवा ना करें, परमेश्वर से प्रेम करें और परमेश्वर के वचन के अनुसार वचन सुनते ही आप लोग क्या करें, परमेश्वर में जुड़ जाएं। क्योंकि परमेश्वर का अभी मैं तो ऐसा क्लियर बता नहीं सकती हूँ, लेकिन देखिए वचन के अनुसार ऐसा दिखाई देता है कि परमेश्वर कभी भी आ सकते हैं। क्योंकि जैसा जैसा वचन में लिखा गया है वैसा वैसा एक एक करके सारी बात जो है पूरा हो रहा है और होते हुए दिखाई भी दे रहा है। तो मैं आज परमेश्वर के आगमन के बारे में आप सभी को जो है कि बताने जा रही हूँ और आप लोग ध्यान से सुनिए और वचन पर मनन कीजिए। हालेलुया। तो जितने लोग जो है कि वचन को लिखना चाहते हैं वो लोग लिख ले और लिख के बहुत ही ध्यान से पढ़ें। लूका में लिखा है, मत्ती में लिखा है, मरकुस में लिखा है और आज मैं दिखाना चाहती हूँ मत्ती, मरकुस, यूहन्ना सब में लिखा है। भजन संगीता से मैं दिखाना चाहती हूँ कि देखिए परमेश्वर अपने वचन में लिखा है आयुब के पुस्तक में कि मैं यहोवा ऐसा कुछ भी काम नहीं करता हूं जो मेरा दास मेरा नबियों को पता ना हो। इसलिए आयुब के पुस्तक में उन्हें कहा कि मैं दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा क्या करता हूँ, बातें करता हूँ। और जितने लोग वचन पढ़ते हैं वो लोग तो सब जानते ही हैं कि परमेश्वर अपने दास के द्वारा, दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा क्या करता है, बात करता है। तो आज उस बात को आप क्या करें, महसूस करें, देखें कि सच में वचन झूठा है या सत्य है। भजन संहिता 50 और उसका 3 से मैं पढ़ना चाहते हैं और आप लोग भी लिख ले और पढ़ें। इसमें लिखा है कि हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप न रहेगा, आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप नहीं रहेगा जैसे कि पहले उन्होंने आया था और मनुष्यों ने, बाइबल कहता है कि उनको नहीं पहचाना। सबने मारा कूटा, दुर्दशा में पड़ा हुआ, उसको देख के लोगों ने ठट्ठा उड़ाया, लोगों ने कांटे का मुकुट पहनाया, लोगों ने उनके वस्त्र फाड़े, लोगों ने, जो बाइबल कहता है कि उसके नाम का बहुत सारे निंदा किया और आज भी निंदा होता ही है। आज भी उस जीवित खुदा का, उस जीवित परमेश्वर का, उस पवित्र यीशु का आज भी निंदा होता है। लेकिन मैं आप सभी से बताना चाहती हूँ कि वही एक खुदा है जो आप सभी का न्याय करेगा और ऐसा कोई प्राणी नहीं है कि उसके पास न जा सके। पृथ्वी पर हम आए हैं और पृथ्वी जो है, हमें बाइबल बताता है कि हमारे लिए परदेश है। इसलिए बाइबल में लिखा है सिय्योन देश, हमारा देश
रहते हैं हम परदेश और जाएंगे एक दिन अपने देश। जो आया है उनको जाना ही है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऋषि मुनि वीर पैगंबर साधु महात्मा कि जो आया है स्वर्ग से उनको पृथ्वी पर युगान युग के लिए अवसर मिले, ऐसा किसी को नहीं मिला है और ना ही मिलेगा। तो बाइबल में हमें बताया गया है कि जब उस समय प्रभु यीशु मसीह मानव रूप धारण करके आए, लोगों ने निंदा किया, लोगों ने सताया, लोगों ने मारा, लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, बहुत सारे बातें हुआ उनके साथ। वो समय की बात बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु क्षमा करने आया था, सबको मेल मिलाप कराने आया था, सबको जो है प्रेम में ढालने आया था और ये बताने आया था, देखो मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, तुम्हारे लिए जान दे सकता हूं तो और कुछ क्यों नहीं दे सकता हूं, मेरा बेटा मेरा बेटी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसलिए है मेरे भाई मेरे बहन, जितने लोग ये वीडियो को देख रहे हैं और देखेंगे, वो सबसे मेरा यही मैसेज है कि ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर में जुड़े, ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर पर विश्वास करें, क्योंकि उसी ने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, बाइबल में लिखा है। उसी ने हमको और आपको बनाया है अपने स्वरूप अपने समानता में, बाइबल में लिखा है। उसी ने अपने नथनों में से क्या किया है, सांस फूका और मनुष्य जो है कि जीवित प्राणी हो गया। आज हम आप सभी से बात करते हैं, बाइबल में लिखा है। वही परमेश्वर कहता है कि मैं फिर आऊंगा और अब आऊंगा तो मैं चुपचाप नहीं रहूंगा। तो क्या करना है, परमेश्वर से झगड़ा करना है, परमेश्वर से बलवा करना है कि परमेश्वर से अपना जो है कि संगति करना है। परमेश्वर से मैं तो यही कहूंगी कि आप लोग जहां से मैसेज सुन रहे हो, परमेश्वर से संगति करें, परमेश्वर से प्रेम करें, क्योंकि अब की बार परमेश्वर आएगा तो चुपचाप नहीं रहेगा। कहता है वचन कि आग उसके आगे आगे चलेगा और परमेश्वर का वचन कहता है कि आग भस्म करती जाएगी और कहता है उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। कोई ऐसी भी प्राणी है, कोई भी जीव जंतु मनुष्य पेड़ पौधा, कोई आग से बचता है? जब वो आग स्वर्ग से गिरेगा, वो आग कैसा होगा? वो आग को कोई बुझाने वाला नहीं होगा, क्योंकि आग भी एक आत्मा है, पानी भी एक आत्मा है। मनुष्य इस बात से क्यों अनजान रहता है? जब परमेश्वर ही अपने आत्मा को जगा देगा, उस आग को कोई बुझा नहीं सकेगा। जब तक परमेश्वर का आज्ञा वो पूरा नहीं कर लेगा, तब तक वो आग जो है कि नहीं बुझेगा। परमेश्वर एक बार आया था, पानी से मारा नूह के समय में, लेकिन अब नहीं, अब परमेश्वर आग से मारेगा और कहता है कि चुपचाप नहीं रहेगा। तो क्या करना है? क्या परमेश्वर से प्रेम करना है, परमेश्वर से संगति करना है? परमेश्वर को आप परमेश्वर समझते हैं? जहां से आज का वचन आप लोग सुन रहे हैं, मैं यही कहना चाहती हूँ, परमेश्वर से दोस्ती करें, परमेश्वर से लगाव करें, परमेश्वर से जो है कि प्रेम रखें, क्योंकि हो ना सके परमेश्वर का दया, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होवे और आप उस भयानक क्रोध से, भयानक संकट से जो है कि बच जाएंगे। ऐसा बाइबल में लिखा है। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर ने कहा आग से पहले मैं अपने स्वर्गदूत को भेजूंगा। 66 करोड़ स्वर्गदूत पहले जाएंगे और जितने परमेश्वर के दास नबी हैं, वो सबको परमेश्वर क्या करेगा, बाहों को पकड़ के और क्या करेगा, उस आग से पहले इकट्ठा करेगा और कहेगा तुम लोग साइड में रहो। हालेलुया।
वो सारे लोगों में एक चिन्ह होगा और परमेश्वर वो लोगों के लिए अपना एंजल, अपना दूत भेजेगा और जो स्वर्ग से स्वर्गदूत आएंगे वो लोग को इकट्ठा करेंगे और जितने लोग परमेश्वर से नफरत करते हैं, परमेश्वर से झगड़ा करते हैं, परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं, उनके लिए आग तैयार है। तो क्या भयानक आगमन से आपको नहीं डर लगता है? आपका जी नहीं घबराता है? क्योंकि देखिए, परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। इसलिए मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि हे मेरे भाई, मेरे बहन, आज का वचन अगर आप लोग सुन रहे हैं तो परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर से संगति करें। परमेश्वर आएगा और अपने वचन के अनुसार चुपचाप नहीं रहेगा। उसका क्रोध भड़का हुआ है और वो दंड दे के ही रहेगा। उसके बाद कहता है कि वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर से आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। जितने लोग उसके नाम के प्रजा हैं, जितने लोग परमेश्वर के नाम का कहलाते हैं, उनको कहता है कि ऊपर आकाश में से और नीचे पृथ्वी पर से परमेश्वर क्या करेगा? न्याय करेगा। और कहता है कि उनके लिए वो अपनी प्रजा को ढाल बन के खड़ा रहेगा। परमेश्वर न्याय है। परमेश्वर जानता है, हर एक का मन जानता है, हर एक का दिल जानता है, हर एक का, मैं फिर कहती हूँ, हर एक का घराना, हर एक का नाम परमेश्वर के पुस्तक में लिखा गया है। इसलिए दाऊद राजा ने कहा कि हे मेरे भाइयों, परमेश्वर से बच के कोई कहां जाएगा? क्योंकि हर एक घराने का नाम परमेश्वर के पुस्तक में लिखा है, हर एक व्यक्ति का नाम परमेश्वर के पुस्तक में लिखा है। परमेश्वर से बच के कोई कहां जाएगा? इसलिए परमेश्वर वो छोड़ेगा नहीं, आपका न्याय करेगा, चाहे वो आकाश के नीचे हो, चाहे पृथ्वी के ऊपर हो, न्याय करेगा। उसके बाद कहता है, मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे बाचा बांधी है। जितने लोग परमेश्वर का भक्त हैं, बलिदान चढ़ा के परमेश्वर से बाचा बांधे हैं कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे यहोवा, हे मेरे यीशु मसीह, मेरे लिए तू ही मेरा परमेश्वर है, मेरे पीढ़ी पीढ़ी के लिए तू ही मेरा धाम है। मैं अपने जीवन में तुझको अपना धाम मानती हूँ, धाम मानता हूँ, तुझको अपना परमेश्वर मानता हूँ। उनके लिए वो परमेश्वर ढाल बन के क्या करेगा? खड़ा होएगा। क्योंकि उन्होंने कहा है कि जिन्होंने बलिदान चढ़ा चढ़ा कर क्या किया है? बाचा बांधा है। स्तुति आराधना का भेंट चढ़ा के, थैंक्स का भेंट चढ़ा के, धन्यवाद का भेंट चढ़ा के, जिन्होंने परमेश्वर को अपना परमेश्वर माना है, उनके लिए परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर का भी वाचा है कि मैं उनके लिए अपना प्रजा बनाने के लिए खुद स्वयं पर स्वयं खड़ा हूं। जिन्होंने पृथ्वी पर परमेश्वर को अपना आधार माना है और परमेश्वर के कारण उनका निंदा हुई है, परमेश्वर के कारण उनको सताव मिला है, परमेश्वर के कारण उनको बदनामी हुई है, परमेश्वर के कारण जो है कि लोग भला बुरा कहते हैं, उनके लिए परमेश्वर भी खड़ा होएगा। परमेश्वर का वायदा है कि उसने कहा कि मैं अपने भक्तों को अपना प्रजा जब मान लिया हूं तो उनके लिए मैं स्वयं ढाल बन के खड़ा होऊंगा। आग उनकी आगे आगे तो आएगी, लेकिन उससे पहले मैं उनका हाथ पकड़ के क्या करूंगा? उनका पिता बन के, उनका प्रभु बन के मैं ढाल बन के खड़ा होऊंगा, उनको बचाने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए, उनको मुक्ति दिलाने के लिए। क्या ये बात सुन के आप सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो परमेश्वर के भयानक कोप से क्या करें? डरें, क्योंकि कोई ऐसा प्राणी नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि परमेश्वर के हाथ से बच के निकल जाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का भयानक आग, परमेश्वर का भयानक दिन बहुत नजदीक आया है और जिस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है वो सारी बात एक एक करके पूरा हुआ।
दिखाई दे रहा है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो लोग अभी तक परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के जो है सभा से, परमेश्वर के कलीसिया से, चर्च से अनजान है, उनके लिए मेरा मैसेज है कि आप सभी जो है परमेश्वर में जुड़ जाइए। परमेश्वर आप सभी को प्यार भरा आशीष और अनुग्रह आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर करता रहे, क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं कि अपने नाम लेने वाला का उद्धार नहीं। जो कोई परमेश्वर का नाम लेता है उसका उद्धार होता है, और परमेश्वर उनके लिए अपना बेटा और बेटी बना के ढाल बन के खड़े होते हैं, और उनको आशीष छुटकारा पाना ही है। हालेलुया। तो आप सभी जो है अगर परमेश्वर के वचन से सहमत है तो आमीन लिखें। आज के वचन से परमेश्वर हुआ आप सबके ऊपर अनुग्रह और दया करे और भयानक कोप से आपको बचाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को बहुत बहुत आशीष मिले। आमीन।